नमस्कार। देश के सभी पेंशनधारकों को आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपके अपने भविष्यमन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपको जानते हैं कि आपको बताना चाहते हैं कि आप पुरानी पेंशन के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आपको पुरानी पेंशन का कब लाभ मिलेगा और आपको पुरानी पेंशन का कितना प्रतिशत की पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी, उसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अब इस वीडियो पहली बार आए तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियो को शेयर करें और आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो एक बार YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको पेंशन के बारे में हर तरह के नए नए लेटेस्ट वीडियो दिखाते रहेंगे। चलो उस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पुरानी पेंशन योजना पर सरकारी कर्मचारियों की बहुत ही बड़ी एक अपडेट आ रही है। इस बार सरकार ने नई पेंशन को गठन देने के बाद में लगातार चर्चाएं हो रही है कि पुरानी पेंशन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद में बजट सत्र खुलकर बात यह है कि बजट सत्र मंत्री द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण करते हुए यह बताया कि आपको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजनाओं को लागू किया था। हालांकि इसके बाद में सरकार ने आदेश जारी करने के बाद में साथ साथ में लगातार सवाल को जवाब देने के बाद में यह बताया कि पुरानी पेंशन को समझौते के साथ में बंद कर दिया था। जैसे में योजनाओं को भ्रमित करने के बाद में स्थिति को आर्थिक स्थिति की कमजोर करने के लिए ओपी चौधरी ने बताया कि आपकी छत्तीसगढ़ में बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में स्पष्ट करते हुए बताया कि पुरानी पेंशन योजनाओं को लेकर प्रदेश में सिस्टम लागू वही किया जाता है जिसमें पुरानी पेंशन योजनाओं को स्कीम जारी रहने के बाद में बंद किया जाएगा, जिसमें वित्त मंत्री ने कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार करने के बाद में मानसिक सुरक्षाओं के अनुसार ये बताया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्ट करते हुए बताया कि पुरानी पेंशन को वापस लागू कर दिया जाएगा। उसमें पेंशन फंड को रेगुलेटर देने के बाद में आर्थिक स्थिति को 9,936 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने के बाद में जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे उसके बाद में अनुरूप देने के बाद में अप्लाई कांग्रेसन देने के बाद में पैसा प्रावधान किया जाता था। वित्त मंत्री के अनुसार यह कहा कि कांग्रेस सरकार ने एनपीएस को समाप्त कर दिया जाता था। जैसे पेंशन स्कीम की व्यवस्थाओं को लागू करने के साथ साथ में निष्ठ करने के बाद कर्मचारियों के समझौते के साथ में कौन सा नियम हित कारण देने के लिए सरकार के पैसे हड़ताल चाहती है, उसमें खत्म करने के बाद में चाहते छत्तीसगढ़ के राजस्थान कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ में पुरानी पेंशन का साथ में जोड़कर सरकार ने ओपीएस व एनपीएस को समझौते के साथ में जानकारी देने के लिए सरकार ने समझौता दिया था। उसके बारे में सरकार ने जो जानकारी देते हुए ये बताया कि चाहे आपको 18,000 रुपए की चाहे पेंशन बढ़ोतरी हो, चाहे आपको 19,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी हो, जो भी आपके पैसे बाकी थे वो सरकार ने आर्थिक स्थिति को वापस कमजोर कर दिया था। जिसके बाद में सरकार ने यह बताया कि जो भी पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी हो, आपको जो 18 महीनों ड्यूरेशन कोरोना काल में जो भी आपके पैसे बाकी थे उस पर सरकार ने अहम बैठक करते हुए एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बैठक रखी। उस बैठक में ये निर्णय के अनुसार ये बताया कि जो भी आपका पैसा बाकी था वो आपको सरकार ने संपूर्ण पैसे को 8वें वेतन में जो आपको वापस लौटाने के लिए सरकार ने ब्याज सहित आपको पैसे वापस लौटाने के लिए सरकार ने एक बैठक रखी थी। उसमें यह निर्णय लिया था कि जो भी पेंशन धारक हो, चाहे कर्मचारी हो, किसी भी सरकारी कर्मचारियों पर जो भी पैसा बाकी था वो उनको ब्याज सहित जो 8वां वेतन लागू होगा, जो 8वां वेतन का बजट सत्र जारी होगा, उसमें जो भी पेंशन के पेंशनधारक हो, चाहे किसी भी समस्याओं जैसे किसी भी कर्मचारियों की जो भी पैसा बाकी हो, वो सरकार ने ब्याज सहित उनके खाते में ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने 4 से लेकर 5% की और साथ में बढ़ोतरी भी बढ़ाकर सरकार ने बढ़ोतरी के साथ में सरकार ने समझौता दिया था। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आपस में सहमति जताकर एक बैठक रखी। उस बैठक में यह निर्णय लेने के बाद में बताया कि कर्मचारी हो चाहे पेंशन धारक हो, उसको 4 से लेकर जो 5% की जो पेंशन बढ़ोतरी की है, पहले कई दिनों पहले जो घोषणा हुई थी, उस पर सरकार ने यह बताया कि जैसे ही मार्च व अप्रैल में 8वां वेतन लगेगा तो 8वां वेतन में जो भी बजट आया उसमें आपको 4% की और पेंशन बढ़ोतरी के साथ में पहले आपको 46% की पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी, तो अब आपको 4% की बढ़ोतरी और बढ़ा दी, कुल मिलाकर आपको 50% की पेंशन बढ़ोतरी मिलना संभव हो गई है। आपको कुछ ही दिनों के अंदर वेट करना पड़ेगा, बाद में आपकी किस्मत पर पैसों की बारिश होने संभव हो गई है। उसके बारे में सरकार ने आम बैठक करते हुए ये बताया कि पेंशन धारकों को सिर्फ आपको 2 महीनों का वेट करना है। 2 महीनों के बाद में आपका पेंशनों की बारिश होना संभव हो गई है। सरकार ने रिटायरमेंट के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे दी। अपडेट के बाद में मुताबिक आपको बताना चाहते हैं कि रिटायरमेंट कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें नीचे दी गई खबर के अनुसार, ये जानकारी के अनुसार ये बताया कि आरबीआई ने रिटायर कर्मचारियों और पेंशन बढ़ोतरी के साथ में राहत दी थी। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई के समझौते के साथ में यह बताया कि नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में 1 अप्रैल 2017 से 18 के बीच में जो भी बेसिक सैलरी हुई थी, जिसमें आपको 200 रुपए से देने के बाद में 167 रुपए के अनुसार जो क्रेडिट देने के बाद में कर्मचारियों से पहले रिटायरमेंट देने के बाद में समझौता बना था। तो सरकार से पहले पेंशन फंड को समझौता दिया था। उसके बाद में जो जुलाई 2020 में भारतीय समझौते के साथ में जो पुरानी पेंशन को मॉडिट देने के बाद में कर्मचारी हो चाहे संशोधन करने के बाद में पिछले साल में 1 नवंबर 2017 में बैठक देने के बाद में यह बताया कि 7,900 करोड़ रुपए की जो पेंशन बढ़ोतरी थी वो 1995 में समझौता हुआ था। उसके बाद में सरकार ने यह बैठक करते हुए ये बताया कि समझौते के बाद में जो भी समझौता हुआ था उसके बाद में सरकार ने जो कंगोसित में ये बताया कि आपको जो कई दिनों से जो आपकी पेंशन बढ़ोतरी की मांग सरकार बार बार कर रही थी, तो पेंशन धारकों को उस पर समझौता दिया था कि जो भी
भी पेंशन धारक हो चाहे कर्मचारी हो, तो पेंशन धारकों ने साथ में मिलकर सबने कर्मचारियों को एक समझौते के साथ में ये बताया कि चेतावनी, खुली चेतावनी दी कि अगर हमारी पेंशन पर बढ़ोतरी नहीं होगी तो हम कुछ भी बड़ा करने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आने के बाद में जो 18 महीनों कोरोना काल में जो भी आपको पैसों को ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने रोक लगाया था, उस पर सरकार ने एक अहम बैठक करते हुए ये बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन 2 को ऐसी सौगात देने के बाद में सरकार ने जिस पर खत्म करने के लिए सरकार ने तोहफे देने के लिए करीब 1 करोड़ के परिवारों को तय माना जाता था, जिसमें किसी भी दिल जिताने के बाद में जो कर्मचारी हो जो पेंशन को 18 महीनों ड्यू एरियन कोरोना काल में जो भी साथ में जोड़कर कर्मचारी और पेंशन भोगियों को संरक्षण, इसकी मांग लंबे समय से जो मांग चल रही थी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया था। केंद्र सरकार ने जो आर्थिक स्थिति को 18 महीनों एरियन का पैसा देने के बाद में अधिक पर देने के बाद में कर्मचारी मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो आपको दावा किया जाता है कि मोदी सरकार ने जो आपको 18 महीनों ड्यू एरियन के आपके खाते में पैसा डाला जाता था, फिर से अनुरोध किया जाता है कि मोटी रकम मिलना तय हो गई है। सरकार के ड्यू एरियन किस्तों के अनुसार भेजा जाएगा, जिन्होंने कोरोना काल में 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक पेंडिंग में रखा था, जिसके बाद में कर्मचारी संशोधन अटके हुए पैसे को कोई ठोस नहीं पहुंचाने के बाद में लेकिन कर्मचारी लगातार मांगे चल रहा था। अब आने वाले समय में अनुसार लोकसभा चुनाव में होना था, जिससे पहले सवाल ये उम्मीद जताया जाता है कि प्रावधान देने के बाद में कर्मचारियों के खाते में 2 लाख रुपए से अधिक आना तय माना जा रहा है कि रकम को बड़ी डोज देने के बाद में कर्मचारी काम किया जाता था। महंगाई भत्ते को मिलना संभव हो सकता है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को डीए में देने के बाद में बढ़ोतरी संभव हो जाता है। इसके बाद में करीबन आपको 4 से लेकर 5% की पहले पेंशन बढ़ोतरी, आपको 46% की पेंशन बढ़ोतरी मिलती थी। इसके बाद में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को समझौते के साथ में ये बताया कि आपकी तारीख पर ऐलान देने के बाद में सरकार ने 50% की पेंशन बढ़ोतरी का भी ऐलान करने के लिए सरकार ने समझौता दिया था। सरकार ने ये समझौते के अनुसार ये बताया कि चाहे पेंशन धारक से कई दिनों से जो मांग चल रही थी कि हमारी पेंशन बढ़ोतरी नहीं होती है, तो सरकार ने अहम बैठक करते हुए बताया कि आपको 5% की पेंशन बढ़ोतरी मिलना संभव हो गई है। आपको पहले 46% की पेंशन बढ़ोतरी मिलती थी, तो अब आपको सिर्फ 50% की पेंशन बढ़ोतरी मिलना संभव हो गई।